साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी प्रोफाइल में यदि माता पिता का नाम गलत आ रहा है तो उसको कैसे सुधारें, या फिर आपको पिता की जगह में हस्बैंड का नाम यदि चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। साथियों, इसको हम विस्तार से और बड़े गंभीरता से समझते हैं। साथियों, आपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 में, जीएफएमएस पोर्टल में आपने अपनी क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन, टीईटी इंफॉर्मेशन और पैनल मेरिट लिस्ट इंफॉर्मेशन फाइनली आपने फिलअप कर लिया और आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉग भी हो गई है। उसको अनलॉग भी कर सकते हैं। मगर साथियों, एक बात यह है, इसमें यहां से होती है समग्र ई केवाईसी। अब यहाँ पे जैसे हम मोबाइल नंबर डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं कोई भी एक मोबाइल नंबर डालते हैं। यहाँ पे मैं यहां से ई केवाईसी करने गया तो यहां पर क्या लिखा आ रहा है, वार्निंग दे रहा है मुझे। क्या दे रहा है वार्निंग? कि यूर समग्र ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन इन पोर्टल। तो जो आपने सबसे पहले अपनी समग्र ई केवाईसी करे होगे, तो समग्र ई केवाईसी करे होगे तो आपका जो आधार के अकॉर्डिंग आपका जो डाटा है वो समग्र पोर्टल का हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझिए। देखिएगा, अभी ये ऑप्शन आ रहा है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अब हमारी समग्र अभी एडिट नहीं हुई है। अब हमारी समग्र को एडिट करते हैं और उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब स्टेप बाय स्टेप बड़े ध्यान से देखिएगा। साथियों, मैं जाऊंगा समग्र पोर्टल पर। मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा समग्र पोर्टल पर। और समग्र पोर्टल पे जाने के बाद में मैं देखते हैं, ये रहा आपका समग्र पोर्टल का लॉगिन वाला होम पेज, ये खुल जाता है। इसके बाद में एक ऑप्शन आपको यहां पर शो होगा, उस ऑप्शन पे हम चलते हैं। चलिएगा, यहां पे यहीं से आपने ई केवाईसी अपनी करी है। अब आपको ई केवाईसी नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है कि अपनी जो प्रोफाइल है, ये रहा, अपनी प्रोफाइल अपडेट करे वाले ऑप्शन में जाना है। क्योंकि अपनी प्रोफाइल अपडेट करे वाले ऑप्शन से ही आप अपनी समग्र की प्रोफाइल को आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। साथियों, यहां पर आपको समग्र आईडी डालना है। समग्र आईडी डालने के बाद में आपको यहां पर कैप्चर डालना है। जैसे आप कैप्चर डालते हैं, कैप्चर डालने के बाद में इस प्रकार से यहां पर आपकी आईडी शो होगी। यहां पर आपका मोबाइल नंबर का 4 डिजिट यहां पर लास्ट में शो होगा। ओटीपी भेजे पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो अगला जो ऑप्शन आएगा वो इस प्रकार आएगा, ओटीपी चले जाएगी, सक्सेसफुल का यहां पर मैसेज शो होगा। क्लोज बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहां पर फाइनली आप जो है ओटीपी डाल देते हैं। और ओटीपी डालते हैं तो इस प्रकार की जो प्रोफाइल है समग्र की, ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सब आपकी डिटेल रहेगी, नीचे आपके सदस्य का विवरण रहेगा। ये 3 डॉट पे आप क्लिक करते हैं। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन है वो ये वाला शो होता है, ये वाला मेन्यू बार आता है। अनुरोध पे जाएंगे। अनुरोध पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन होगा वो इस प्रकार होगा। और ये रहा वो ऑप्शन, माता का नाम अद्यतन करें और पिता का नाम अद्यतन करें। तो साथियों, माता का नाम जैसे आप अद्यतन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर पूछेगा क्या आपके पास में समग्र आईडी है, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही समग्र आईडी डालेंगे, डिटेल आ जाएगी आपकी माता की और वहां पर आपका माता का नाम शो होने लगेगा और अद्यतन पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिएगा, पिता का नाम अद्यतन करें, पिता का नाम या फिर हस्बैंड का नाम यहीं से आपको दिखेगा। ध्यान रखिएगा, पिता का नाम और हस्बैंड का नाम यहीं से चेंज होगा। तो पिता का नाम यदि आप अद्यतन करना चाहते हैं तो देखिएगा, मैंने उस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आएगा, पिता का नाम अद्यतन करें। तो क्या आपके पास में पिता की समग्र आईडी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगला जो स्क्रीन होगा वो ये होगा, इस प्रकार से नाम शो होगा और अनुरोध पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप अनुरोध पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से अनुरोध पे क्लिक करेंगे, ये मैसेज शो होगा। क्या आप पिता का के नाम के जगह में ये वाले नाम को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा कि अनुरोध दर्ज कर लिया गया है, आपके अनुरोध को 24 घंटे के भीतर अद्यतन कर दिया जाएगा। और इतनी लंबी प्रोसेस यदि आपसे नहीं बन रही है तो आप अपनी प्रोफाइल को, आपके पंचायत में रहते हैं तो पंचायत में या नगर पालिका से माता पिता का नाम करेक्शन करा सकते हैं। और माता पिता का नाम आपके माता पिता के जो आधार में होगा वही यहाँ पे होगा। अभी जो है उसको तो करा लीजिए,
अभी आपके मार्कशीट के नाम में कुछ आ रहा है या फिर उनके उसमें कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो वो बात की प्रक्रिया है। अभी तो आपको पोर्टल यही कहता है, पोर्टल के अकॉर्डिंग जो होगा, अभी तो जो उनके आधार में है वही यहाँ पे अपडेट होगा। साथियों, इतना करने के बाद आपको 24 घंटे का इंतजार करना है और फिर से आपको कहां जाना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में, और आपका वो रहा लॉगिन वाला एजुकेशन पोर्टल 3.0। फिर से अब आपने समग्र को क्या करा, आपने अपडेट कराया, आपकी प्रोफाइल को अपडेट कराया। अभी मैंने ये वाला प्रैक्टिकल नहीं किया हूं, मैं अभी से बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर पहले के पहले आप कुछ ही बता देते हो। तो मैंने ये करके देखा था, यहां से। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे ये किसी का कोई कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे भर के देखा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा, यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा और मान लीजिए वो वाला ऑप्शन आ जाता है पोर्टल डाटा और समग्र पोर्टल डाटा, तब हम सक्सेस हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल मैंने आज किया है, कल इसको करके देखूंगा। यदि ये ऐसा होता है तो ये हमारे लिए रामबाण साबित हो जाएगा और फिर हम फिर से अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करके लॉक कर देंगे और यहां से इस प्रकार से ये एडिट हो जाएगा। साथियों, यहां से बढ़ना चाहिए ऑप्शन। अभी जो हमारी समग्र ई केवाईसी अभी जस्ट करे थे, समग्र ई केवाईसी के अकॉर्डिंग इसने डाटा उठाया था। अभी समग्र में हमारा कोई करेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए वार्निंग दे रहा है। देखते हैं हमारी समग्र में जैसे ही अपडेट होता है, जैसे प्रोफाइल अपडेट होती है और फिर मोबाइल नंबर डालते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है पोर्टल डाटा और समग्र डाटा यदि साथ में दे देता है तो हम यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।